नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सहिता। मैं हूं आपके साथ अंकिता बौखंडी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की विशेष खबरों पर। बाराबंकी विकासखंड रामनगर क्षेत्र में पहुंचे राकेश वर्मा यूथ ब्रिगेड टीम ने सोमवार को रामनगर विधानसभा स्थित लोधेश्वर महादेवा में पहुंच बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर आगामी चुनाव 2022 में जीत हासिल करने की मन्नत मांगी और लोगों के बीच जाकर 2022 चुनाव के बारे में लोगों से चर्चा करके पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पक्ष में वोट डालने की अपील भी की। इस मौके पर समाजवादी पार्टी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बाराबंकी से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। वृंदावन सुदामा कुटी पर आयोजित ब्राह्मण महासभा में महामंडलेश्वर ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष सुदामा कुटी के महंत आदि सबकी एक सभा आयोजित की गई, जिसमें सबके आराध्य भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर और शुरुआत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि व शिला पूजन कर उत्साह के साथ स्थापना की। हमारे देश में सनातन धर्म व संस्कृति और मंदिर व तीर्थ स्थल संरक्षित व सुरक्षित हो, लेकिन इस प्रेक्षय में चर्चा कर रणनीति बनाने हेतु काशी विद्युत परिषद शाखा ब्रजमंडल के बैनर तले एक बैठक आयोजित की गई। सब जन्माष्टमी से संध्या पर सभी संत धर्माचार्य यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उसका लक्ष्य प्रमुख यह है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो ये शिलान्यास और भूमि पूजन हुआ है श्री अवध में, उसका हर्ष व्यक्त कर रहे हैं और श्री कृष्ण जन्मोत्सव से पूर्व श्री राम जन्मभूमि के उत्सव को मनाते हुए यहाँ श्री सुदामा कुटी में ब्रज के धर्माचार्य हैं, भागवताचार्य हैं, वो एकत्र श्री हो रहे हैं। अब अगले कदम में हम लोग मथुरा और काशी की तो किस तरह से चर्चा और किस तरह से जो समन्वय पूर्वक बिना किसी गतिरोध के और सबों से सहमति बनाते हुए जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ के मंदिर की भी मुक्ति की चर्चा करें। राम प्रभु जी का अयोध्या में दिव्य नील पूजन हुआ हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ एक बैठक लगी है संत और धर्माचार्यों की और हम सबके रोम रोम हर्षित हो रहा है और अब तो यही आवाज़ उठ रही है कि अयोध्या तो झांकी है और मथुरा और काशी बाकी है। मथुरा से राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। मथुरा उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कोरोना महामारी के दृष्टिगत प्रमुख मंदिरों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के पश्चात निर्णय लिया गया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूरे उल्लास के साथ बनाई जाएगी, किंतु बाहरी श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी मंदिरों को परंपरागत से सजाया जाएगा और पूर्व की भांति पूजा पाठ के कार्यक्रम जारी रहेंगे। साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी के पदाधिकारी से वार्ता करते हुए कहा कि श्री जन्माष्टमी के कार्यक्रम को लाइव टेलीकास्ट किया जाए। बैठक में जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र ने बताया कि एंटीजन द्वारा जनपद में विभिन्न स्थानों पर टेस्ट किए जा रहे हैं, साथ ही रैंडम टेस्ट भी किए जाते हैं। वृंदावन से संवाददाता राधा कुशवाहा की रिपोर्ट। महिला उत्पीड़न व बेरोजगारी की समस्याओं के निवारण हेतु गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक ने ब्लॉक बहुआ में प्रदर्शन कर बीडीओ के द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष हेमलता पटेल के साथ महिलाएं ब्लॉक पहुंची व नारेबाजी करते हुए आवाज बुलंद की। अध्यक्ष हेमलता पटेल ने कहा कि वर्तमान में महिलाओं से दुष्कर्म, रेप, हत्या व उत्पीड़न की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं, जिससे महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इसके साथ ही हेमलता पटेल ने बेरोजगारी के मुद्दे में कहा कि पिछले कई वर्षों में रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बेरोजगारी की दर अपने चरम पर है। रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है। प्रतियोगी छात्र भर्तियों के इंतजार में आस लगाए बैठे हैं, परंतु भर्तियां सृजित नहीं की जा रही हैं। अतः सरकार से मांग है कि भर्तियों का सृजन किया जाए। मैं हेमलता पटेल आज महिलाओं को लेकर के ब्लॉक जा रही हूं। बेरोजगारी और महिलाओं की समस्याओं को लेकर के आए दिन महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, अत्याचार बढ़ रहा है। तो इसी कड़ी को लेकर के मैं आज वीडियो के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन देने हम लोग जा रहे हैं। फतेहपुर से विनय कुमार की रिपोर्ट।
वृंदावन कोतवाली क्षेत्र रंगजी चौकी के अंतर्गत आने वाला तांगा स्टैंड पर एक इत्र की दुकान पर चोरों ने हाथ साफ किया। घटना शुक्रवार की रात की है, जब दुकान स्वामी रात को दुकान के शटर लगाकर घर चला गया। शनिवार और रविवार लॉकडाउन होने के कारण वह अपनी दुकान खोल नहीं पाया। जब सोमवार को दुकान स्वामी अपनी दुकान को खोलने आया तब उसने देखा कि एक ताला खुला हुआ है और जब उसने दुकान खोल कर देखा तो गले में से 90,000 गायब थे। चोरी की सूचना मिलते ही उसने वृंदावन थाना कोतवाली पर FIR करवाई। इसके बाद कोतवाल प्रभारी ने आश्वासन दिया कि घटना में जो भी जिम्मेदार होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और जिसका खुलासा बहुत जल्द किया जाएगा। आपका नाम? प्रभात पांडे। तो प्रभात जी, आज जो चोरी हुई है वो कैसे हुई आपके यहाँ? सुबह जब पिताजी दुकान खोलने आए तो उन्होंने जब दुकान खोली तो चेक किया कि दुकान का एक ताला खुला हुआ था। फिर उन्होंने जब आगे चेक किया तो उसमें गोलक से सारे पैसे गायब थे और बाकी सारा सामान एज इट इज। करीबन कितने पैसे गायब हुए? लगभग 90,000 रुपये। 90,000। तो इस बारे में आपका कोई शक किसी के ऊपर? नहीं, अभी किसी पे ऐसा कोई शक नहीं है। आपने इसकी FIR कर दी कोतवाली में दर्ज? हाँ, मैंने तहरीर दे दी थी तो थानेदार साहब आए थे, उनको तहरीर दे दी। उन्होंने बोला है कि मैं FIR रिपोर्ट कर दूँ। मथुरा से राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा आकाश तोमर के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस द्वारा 15,000 रुपए के इनामी एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस टीम द्वारा पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम आदिराम बताया और अपना जुर्म कबूल कर राजेंद्र व उसके परिवारजनों के साथ अभियुक्त द्वारा धारदार हथियार से मारपीट करना व जाति सूचक गालियां देना स्वीकार किया है। इटावा से विवेक कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकसहिता। नमस्कार।